से संघर्ष करो, हमारे साथ और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। और आज हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिवस है। नमस्कार, मैं हूँ रियाशी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद भी हो चुके हैं। उनकी सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना लोकसभा सचिवालय से जारी होते ही सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस के नेता तो छोड़िए, तमाम विपक्षी नेता भी काफी बयानबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा है। किसी ने पीएम मोदी को तानाशाह बताया तो किसी ने उन्हें अहंकारी। किसी ने कहा कि बीजेपी की अंत की ये शुरुआत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाना साधते हुए राहुल गांधी का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के निशाने पर हैं, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं और उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। हाल ही में ममता बनर्जी से मुलाकात कर लौटे अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। चोर को चोर कहना हमारे देश में गुनाह हो गया है। चोर और लुटेरे अब भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा दी गई है। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। पूरा सरकारी तंत्र दबाव में है। ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है। केवल लड़ाई को दिशा देनी है। खैर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं हटे। केजरीवाल ने बेहद कठोर शब्दों में पीएम मोदी को सीधे घेर लिया। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। लेकिन जो जजमेंट आया, हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है। वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। बीजेपी इस फैसले के दबाव में उतरी थी। जाहिर है कि वो राहुल गांधी पर एक्शन को सही ठहरा रहे थे। सरकार और बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने हमले की बागडोर संभाल रखी थी। जरा सुनिए। स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट किसी को गाली देने की नहीं होती। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अर्थ किसी समाज को अपमानित करना नहीं होता है। पूरे समाज के लिए अपशब्द चोर का इस्तेमाल करना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग है। कोई भी ओबीसी समाज को सम्मानपूर्वक रहने का, अपना जीवन करने का, अपना टाइटल रखने का अधिकार है। किसी टाइटल को गाली देना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है।
किसी टाइटल को गाली देना, ये निश्चित रूप से देश के करोड़ों सामाजिक रूप से उत्थान करने वाले समाजों का अपमान है जो राहुल गांधी ने किया। बहरहाल राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा है। मुमकिन है कि राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी बीच सियासी बयानबाजी अपने पूरी रफ्तार से जारी रहेगी, ये तो बिल्कुल तय है। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।